देखिए एज ए मुसलमान, मैं हैदर नाम है मेरा, लेकिन मैं देव के देव महादेव को मैं मानता हूँ। उनके ऊपर जल अभिषेक होता है, दूध अभिषेक होता है, शहद अभिषेक होता है, इसमें आमिर खान को क्या लेना। हाँ, अगर आप आमिर खान ये कहता है कि जी कि ये इसका पैसा अगर गरीबों को दे दिया जाए, या ये जो मंदिरों में जो चढ़ाया जाता है ये गरीबों में बांट दिया जाए, तो मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूँ, जितनी कब्रों पर चादरें चढ़ती हैं, जितना गुलाब का फूल चढ़ता है, जितनी अगरबत्तियाँ चढ़ती हैं, अगर वो पैसा गरीबों को दे दिया जाए तो तेरी क्या मां मर जाएगी? तेरी क्या मां मर जाएगी? ये सबको एक जोड़े बोलना चाहिए कि कब्रों पे तुम जा रहे हो, वहाँ पर जा रहे हो। मैं हिंदू भाइयों को फिर एक बार कहूँगा, एज ए मुसलमान मैं हिंदुओं से कहूँगा कि इनके धर्मों के स्थानों पर जाना बिल्कुल बंद करो। ये अपनी औकात पहचान जाएंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं का साथ देना होगा। मजार पे हम जाते हैं, मजार पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। अब तार के सामान देते हैं, वहाँ पैसे चढ़ाते हैं, वो पैसे चढ़ाने पड़े गरीबों को पेट भराने से सुड़ियत क्या है? बिल्कुल वही बात मैंने कही है। अभी को बोला हिंदू भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। देखिए इनकी बात का जवाब ये है कि भाई सबको, मतलब ये है कि बेल की लगाम पकड़ ली, अब बेल किधर जा रहा है इन्हें ये नहीं पता। अबे भाई बेल को सीधी दिशा में लेके जाएगा तो टाइम से घर पहुंच जाएगा। अच्छा अंकल जी ये बताइए कि क्या उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमेशा एक ही वर्ग पर हमेशा निशाना साधते थे? पीके मूवी देख लीजिए, एक ही धर्म के भगवान को लापता बताया, तमाम धर्मों को कुछ नहीं कहा, शिव जी को बाथरूम में बंद कर दिया, शिवलिंग पर टिप्पणी। तो क्या उन लोगों के मुंह पर तमाचा है या उन सेलिब्रिटीज के मुंह पर तमाचा है? आपने पीके देखी है? आपने पीके देखी? पक्का? हाँ। पूरी फिल्म देखी है? आपने इसमें एक शॉट देखा था? कौन सा? कि जब आमिर खान 2 शराब की बोतलें लेके दरगाह की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्यों नहीं गया दरगाह के अंदर लेके? वो लेके जाता, अबे लेके जाता। तू अगर हिंदुओं पर टिप्पणी कर सकता है तो तू उन शराब की बोतलों को लेके जाता, पूछता है ना एक जगह कि जी ये कहाँ मस्जिद कहाँ है? वो कहता है जी ये चले जाओ, 2 बोतलें पकड़ के चलता है, फिर पीछे जो पब्लिक भागती है। तो आज आमिर खान का वो हाल हो गया है, ये आगे आगे भाग रहा है और पब्लिक इसके पीछे से ढूंढ रही है। देखो मेरा ये मानना है मैम कि कुछ तो फिल्म के अंदर कंट्रोवर्सी थोड़ा स्टैंड भी होता है कि कुछ ऐसा हो कि लोग हंगामा करें और मूवी चले। तो इंडस्ट्री जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, पहले जो मूवी बनती थी उसमें अच्छा मैसेज होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे सब दिखाया जाता था। अभी एक जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो गई, अब तो लोग सोचते हैं कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाए, लोग चिल्लाएंगे, कंट्रोवर्सी होगी, न्यूज में वो होगा, तो ऑटोमेटिक फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है। अच्छा आपने डिस्क्लेमर देखा है? फिल्म से पहले जो डिस्क्लेमर आता है उसमें लिखा होता है, मैं नहीं कोई भी फिल्म आती है डिस्क्लेमर में लिखा होता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो मुझे ये बताइए ना कि हमेशा भगवान को ही क्यों चुना जाता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए? और सारी चीजें कंटेंट भी तो है बनाने के लिए, तो भगवान को ही क्यों एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चूज किया जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में चाहे कोई भी धर्म ले लो, हिंदू है मतलब लोग है ना बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, और धार्मिक भावनाओं को किसी को थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा कुछ कर दिया जाए तो लोग भड़क जाते हैं, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी में आ जाता है। जो फिल्म के अंदर करोड़ों अरबों रुपया लगता है पब्लिसिटी में, वो छोटा सा कंट्रोवर्सी से उनको मिल जाती है पब्लिसिटी। तो मैं समझता हूँ कुछ तो उस वजह से भी कुछ जानबूझ के वो चीज़ें क्रिएट की जाती है। क्या लग रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट करने का क्या रीजन था? देखो ये तो अलग अलग, मैंने अभी देखी नहीं है, जब तक मैं मूवी देखूंगा नहीं तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। मूवी रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट होने लग गई आमिर खान का और लाल सिंह चड्ढा का। ये उसमें क्या सही है क्या गलत है, कुछ अच्छा मैसेज है गलत मैसेज है, लोग एक करके कि हाँ ये चीज गलत है ये सही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं पीके के टाइम पे भी ऐसा हुआ, हमें पहले बॉयकॉट करनी चाहिए, लेकिन अब देख ली तो करोड़ों कमा लिया, बॉयकॉट करके क्या फायदा? देखो बायकॉट अगर किसी चीज पे हो रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए, प्रोडक्शन को भी, आमिर खान को भी देखना चाहिए कि भाई इस चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं, इसमें क्या सही है, इंडियन कल्चर के लिए क्या बेस्ट है, लोग क्या देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा मैं समझता हूँ महत्व देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। शिवलिंग या शिवजी को मानते हैं? बिल्कुल सभी को मानता हूँ मैं। दूध चढ़ाना, दूध अभी हनुमान मंदिर बंगला साहब से आ रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, जो मुस्लिम कैटेगरी को जिस तरफ से देखा जाए ऐसा नहीं होता है। सिर्फ नॉर्मल सवाल, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कैसा मानते हैं? क्या यूजलेस है या हाँ। धार्मिक आस्था सबकी बराबर है। हाँ। एक जैसे मुसलमान के लिए पवित्र कुरान है या प्रॉफिट मोहम्मद है, उसी तरह के हिंदू भाइयों के लिए अपना शिवलिंग है। तो मैं समझता हूँ सबकी धार्मिक आज़ादी है, संविधान के अंदर है, सभी को बराबर किसी भी अपने अपने धर्म को अपनी अपनी मान्यताओं को मानने का अधिकार है। हम कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते कि हम सही है, हम आई एम द बेस्ट,
इट इज़ नॉट फेयर। सभी का बराबर है, सबकी बराबर आस्था है सभी के अंदर। तो जैसे हमारी धार्मिक आस्था है कुरान को लेके, खुदा को लेके, ऐसे हिंदू भाइयों की आस्था है अपने शिवलिंग को लेके, भगवान को लेके, तो हमें बराबर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम लोग इंडियन है, वी आर इंडियन, तो इंडियन मुस्लिम के अंदर मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा कट्टर विचारधारा नहीं है जो कि बाहर ISIS या जैसे इराक में या फिर पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान वगैरह या सऊदी अरब कंट्री में होती है। तो इंडियन मुस्लिम की विचारधारा में और बाहर की मुस्लिम विचारधारा में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो ये बताइए, आप एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया में रहकर फिर सर तन से जुदा नारे क्यों लगाए जाते हैं? कैसे कैसे समझा नहीं? सर तन से जुदा नारे सुने हैं आपने? कुछ लोग हैं गद्दार लोग हैं, कुछ हम उनका भी बाइकआउट करते हैं। जो लोग इस तरह से बातें करते हैं जो भाईचारे में मतलब वो अखलाक में वो करते हैं या फिर कोई कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, तो मैं उन्हीं सभी के खिलाफ हूँ, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू कोई भी है। ठीक है, मैं समझता हूँ हम सबको अगर देश में तरक्की चाहिए और आगे बढ़ना है, विश्व पावर बनना है, तो सभी को बराबर एक मुट्ठी में दम होता है ना, जिस तरह से एक उंगली अलग होती है लेकिन एकता में दम होता है, इसलिए सबको मिलजुल के भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है सर, कैसे देख रहे हैं फिल्म? पहले बॉयकॉट ट्रेंड चलाया गया, उसके बाद फिल्म बॉयकॉट हो गई, फ्लॉप हो गई, कैसे देख रहे हैं? बिकॉज होता क्या है कि जैसे पहले करीना कपूर ने कुछ पहले बोला था कि जिसको मूवी देखनी है देखे, नहीं देखनी है देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म तो चलेगी ही। तो इसके लिए सब हिंदू एकता हुआ और उन लोगों ने फिल्म को बायकॉट कर बहुत अच्छा किया। बिकॉज हिंदू धर्म को जो है वो टारगेट कर रहा था और ये बहुत गलत है। किसी भी धर्म को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका अपना प्यार है अपने धर्म के लिए, तो ये बहुत गलत है और उसका परिणाम उसको मिल गया है। मिल गया। अच्छा, क्या लग रहा है, बॉयकॉट हुआ है, फिल्म फ्लॉप हो गई है, एक दिन में मात्र 10 करोड़ की कमाई हुई है, तो क्या ये सारे एक्टर्स पर या उन लोगों पर तमाचा है जो लोग हमेशा निशाना साधते हैं एक ही धर्म पर या भगवान पर? ये बिल्कुल एक तमाचा है उनके ऊपर, जो ये सोचते हैं कि हम कुछ बन गए हैं तो किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाए, किसी के दिल को दुखाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत गलत था और उनको तमाचा मिला हुआ है और इससे इनको सीखना चाहिए कि हम सबका इज्जत करें, हमारे जो भी फैंस हैं उनको उनका रिस्पेक्ट करें, तभी हम आगे बने रहेंगे। अच्छा, आपने लाल सिंह चड्ढा देखी है? देखी नहीं है, बस मैंने उसके कुछ अबाउट लिए, जैसे करीना कपूर का जो ट्वीट था, अभी ट्वीट किए हैं कि आप प्लीज़ एक बार उसको देखें, तो यही मैंने देखा है और बायकॉट किया, ये जानता हूँ, और ये काफ़ी है उनके लिए जो ये सोचते हैं। देखने जाएंगे या नहीं देखने नहीं, जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं देखने जाने वाले। और यहाँ तक कि आमिर खान के हम पहले बहुत बड़े फैन थे, बट अब नफरत करते हैं हम। क्यों नफरत करने लग गए? मतलब जिनके बहुत बड़े फैन थे उनसे नफरत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उनका मूवी मैंने धूम 3 3-4 बार देखी हुई है, 3-4 बार देखी हुई उनकी मैंने धूम 3 मूवी। काफ़ी बड़े फैन थे, लेकिन अब बिल्कुल नफरत करते हैं, उनसे देखना भी नहीं चाहते उनको। आपको पसंद है आमिर खान? जी, आमिर खान मुझे पसंद है, पर मैं इस सब चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ कि कोई मूवी बॉयकॉट कर दी जाए जस्ट बिकॉज उनके कुछ ऐसे ओपिनियंस हैं जो किसी रिलीजन के खिलाफ जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको तमाम स्टेटमेंट्स गिना सकती हूँ। मैम, एक बात बताइए मेरे को कि आज के समय पे पॉलिटिक्स में देखा जाए, चलो पॉलिटिक्स भी छोड़ो, जो भी मुझे बोलने तो दो, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया जिनकी आप बात कर रहे हैं। जो भी पब्लिक फिगर है, अगर मेरा पॉलिटिशियन बोलने से इन लोगों को दिक्कत है, तो अगर कोई पब्लिक फिगर है, अगर उसका कोई ओपिनियन है किसी धर्म के खिलाफ, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी प्रोफेशनल चीज़ों पे हमें उसको जज करना चाहिए। करना चाहिए क्योंकि मानसिकता पता चलती है। चलिए, हम धर्म के बात नहीं करते हैं, उनका तो ये भी स्टेटमेंट है उनकी बीवी का कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, आर्मी पे टिप्पणी की, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताऊं, देश के विरुद्ध हम लोगों के लिए मूवी कैसे देखे सर, ये बताइए आप। पब्लिक फिगर को क्रिटिसाइज करना आज के समय पे बहुत आसान काम है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा मूवी जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है, वो आर्मी में अपना बहुत कीमती समय दिए और वो अवॉर्डेड भी हैं। उनकी बेइज्जती हो गई मूवी के चक्कर में, तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने बेइज्जती करवा दिया ना भैया। फिर भी आमिर खान को इस देश में डर लगता है, उसको पाकिस्तान पहुंचाओ। क्या की मूवी? वो लाल सिंह चड्ढा की चटनी निकाल दो। अंकल जी देखिए, बोल कर निकल गए हैं अपनी बात। अच्छा, युवा कुछ कह रहे थे, कहाँ गए वो भैया? भैया भाग गए। भैया भाग गए और भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया था। जो मूवी पे ना सबका अपना अपना होता है। मैडम, मैं आपको बता दूं, जब गदर पिक्चर रिलीज हुआ था ना, तो भोपाल के 4 और देश के अन्य हिस्से में 6 सिनेमा हॉल में आग लग गई थी। आपको याद होगा क्यों लगी थी आग, पता है? क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर है ना, एक मुस्लिम लड़की जो हिंदू से प्यार करता है और वो गर्भवती हो गया, बस इतने के लिए। लेकिन पीके मूवी हिट गया था। कोई भी सनातनी कहीं पर भी आगजनी नहीं किया, बस नहीं तोड़ा, ट्रेन में आग नहीं लगाया।
सनातनी के दिमाग में था जो इसने हमारा धर्म का मजाक बनाया और वो शांत रहा। आज के डेट में जब लाल सिंह चड्ढा आया ना तो उसका बाइकआउट कर रहा है, वो उसका वो है अधिकार है जो भाई तूने 4 साल पहले तूने मेरी बेइज्जती की थी, मैं तेरा पिक्चर क्यों देखूंगा। और आज फिर आमिर खान दोबारा, आज सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं बेइज्जती किया था पीके में, आज दोबारा इस मूवी में ना पूरे देश की बेइज्जती की है। आपको नहीं पता केबीसी में जब आमिर खान गया था ना और अमिताभ बच्चन सैल्यूट दिया वहाँ के सैनिकों को, तो आमिर खान ना चेयर पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक ना सैनिक को भी बुलाया गया था। इनकी राजनीतिक देखो, पिक्चर को हिट कराने के लिए एक सैनिक को बुलाया और जब उसको सलामी दी गई ना तो आमिर खान चुपचाप बैठा हुआ है। उसमें सरदार को दिखाया गया है जो ये मेंटल है और सैनिक में गया, जबकि भारतीय सैनिक में कोई मेंटल भर्ती नहीं होता है। भारतीय सैनिक में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है भारतीय सैनिक की, और उसमें सरदार को बेइज्जती किया गया जो सरदार मेंटल था फिर भी भारतीय सैनिक में गया है। ठीक है, तो आमिर खान का मनसा वही है, गजबा हिंद वाली मनसा है जो लोगों को अपने धर्म, अब देख लिया हिंदू को तो हमने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, देश की एक शक्तिशाली खम सरदार भी है, इसको भी धीरे धीरे कन्वर्ट करो। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गजबा हिंद सफल हो जाएगा, हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, फिर हम आराम से राज करेंगे। क्योंकि इनको ना जवाब देना आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, इनको जवाब देना होता है तुर्की के प्रधानमंत्री को जो बेटा तू क्या कर रहा है इंडिया में रह करके। फिर ये बोलते हैं सर जी हमने सरदार को बेवकूफ़ बनाया, 200 करोड़ कमा लिया, हमने हिंदुओं को चूतिया बनाया और 500 करोड़ कमा लिया। अच्छा 500 करोड़ कमाया, ठीक है, 200 करोड़ ना हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग को दे जो पत्थर फेंकेंगे, इबादत करेंगे घर से आप पत्थर फेंकेंगे। खटिया गैंग को दे जो रोड जाम करेंगे और बस में आग लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब जवाब आमिर खान को देना पड़ता है, लेकिन अब नहीं चलेगा इनका मनसा, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जी वह भैया क्या कह रहे थे, पीछे कुछ आप कह रहे थे, बोलिए। देखिए पहली बात कि लोग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं ना, हम छोटी सी पॉइंट बताते हैं। बांग्लादेश में जाके ये लाल सिंह चड्ढा मूवी का प्रचार कर रहे हैं, काहे कि जो मिनी पाकिस्तान है, आप वहाँ जाके वहाँ से हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप वहाँ पे लाल सिंह चड्ढा का जाके प्रमोशन कर रहे हैं। हम इसको किस नज़रिए से देखें? एक बार आप पीके मूवी का भी प्रमोशन करने गए थे टर्की भी भारत का दुश्मन, बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन, जितनी भी दुश्मन कंट्री आप वहाँ जाके प्रमोशन कर रहे हैं, इससे क्या आदमी सोचेगा? चलिए धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं ना। आप उस कंट्री में जा रहे हैं प्रचार करने जहाँ से कि भारत और उस देश का ये लड़ाई चल रहा है, आप वहाँ पे अपने प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली आप देश के विरोध में जा रहे हैं। चलिए हटाइए, अब धर्म की बात करते हैं। एक भाई ने आके बोला कि पीके मूवी देखेंगे, बेशक जाइए देखने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल, चलिए पीके में शिव जी का मजाक बनाया गया, आप देखने गए, धर्म गुरु का मजाक बनाया। एक बार सिर्फ आमिर खान से बोलिए, हम उनकी सारी जितने भी सनातनी हैं सारे मूवी देखने जाएंगे। एक बार सिर्फ अपने धर्म पे मूवी बना के दिखाएं, एक बार सिर्फ अपने मजार के ऊपर मूवी बना के दिखाएं। टिप्पणी करी है ना उन्होंने कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना व्यर्थ है, दूध चढ़ाना व्यर्थ है। शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाई जाती है? साइंटिफिक रीज़न है, उसका रेडिएशन इतना ज़्यादा होता है कि उस रेडिएशन को कम करने के लिए उस पर दूध चढ़ाया जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये साइंटिस्ट कहते हैं। चलिए मजार का साइंटिफिक रीज़न बताइए क्यों उस पर ज़्यादा चढ़ाया जाता है? एक रीज़न कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा। एक बार बना के दिखाइए। अगर ये नहीं अपने बिरादरी से बेदखल कर दिए जाएंगे तो कहना हिंदू क्या कर रहा है? भाईचारा निभाएंगे हम, भाईचारा निभाओ, एकदम भाईचारा निभाओ। हम तो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त है भाई, अभी भी सुधर जाओ, देश अभी भी आधा आज़ाद हुआ है, जिस दिन तुम समझ जाओगे पूरा आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वैभव भैया माफ़ी भी मांग लिया, कह रहे प्लीज़ मेरी फिल्म देखने जाइए, उसके बाद भी आप लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं, उनको लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, उनका भी और उनकी फिल्म का भी। अच्छा एक बात बताइए, हम क्राइम करके और माफ़ी मांग लें और हमको सज़ा ना हो, ये कहाँ का न्याय है? मतलब यही बोल रहे हैं ना कि निर्भया केस में जैसे एक नाबालिग को छोड़ दिया गया और सिलाई मशीन दिया गया, उसी तरह इनको भी भैया माफ़ कर दीजिए, हो गया। जो कि क्रिमिनल माइंडेड हैं, ये जानते हैं कि माफ़ी मांगने पे अपने देश के संविधान में भी अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो सज़ा नहीं होता है। ये वही कर रहे हैं, पहले गुनाह करेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे, भैया माफ़ कर दो हमको, हम नहीं, अब से नहीं होगा, और फिर वही गलती करेंगे, फिर जब करेंगे तो फिर माफ़ी मांगेंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा भारत में। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। मतलब माफ
माफ नहीं करेंगे, लगातार बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे और सिर्फ उन्हीं का नहीं, उन जैसे जितने भी हैं सभी का बहिष्कार करेंगे। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, इस भारत में जितने भी हैं, चाहे वो राजनीति पार्टी में हो, चाहे वो किसी अन्य वर्ग से आते हो, सभी का बहिष्कार होगा इस भारत में, क्योंकि इस भारत का मूल निवासी हिंदू है। मुझे किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में उतना ही अधिकार होना चाहिए किसी अदर वर्गीय को जितना कि पाकिस्तान में है हिंदुओं को।